पंजाब के शहर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान लड़की सानिया जोहरा, जिसकी कत्ल का वाक़या सामने आया तो पूरा पाकिस्तान और पूरा मुल्क इकट्ठा हुआ उसको इंसाफ दिलाने के लिए। जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने उसका नोटिस लिया और उसके बाद उसकी दोबारा कब्र कुशाई की गई, जिसके बाद उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो इस वक्त सामने आई है। आज बीबीसी ने उस पर एक आर्टिकल शाया किया जिसमें बताया गया कि सानिया जोहरा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मौत गला घुटने से हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली सानिया जोहरा, उसका पोस्टमार्टम किया गया है जिसकी इब्तिदाई रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसके जो जिस्म पर निशानात जो है वो नहीं है, मौत गला घुटने से हुई। 20 साल सानिया जोहरा की लाश उनके ससुराल थी। सानिया जोहरा की लाश मिलने के बाद उन्हें बगैर पोस्टमार्टम के जो है वो दफना दिया गया था, जिसके बाद उसका नोटिस लिया गया, दोबारा कब्र कुशाई हुई और बॉडी की पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई। उस पर बीबीसी ने आर्टिकल छापा और जिसमें यही बातें सामने आई है कि मुल्क के इंसदादी तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन के मैनेजर मुनज़्ज़ा भट्ट ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर वो ख़ुद भी सानिया जोहरा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के अमल के दौरान मौजूद थी। इन्होंने कहा है कि तमाम कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे किए जाएंगे और अब फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। सानिया जोहरा के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि इनकी बेटी को जो कत्ल है उसको खुदकुशी का रंग दिया गया है। इनकी मुद्दत में 11 जुलाई को जो है वो सानिया जोहरा के जो शौहर है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सानिया जोहरा की मौत ने मुल्क में ख़वातीन की हालत ज़ार और घरेलू तशद्दुद के हवाले से बहस को एक बार फिर मुतहर्रिक किया, जिस पर ख़वातीन ने जो है वो इतवार के रोज़ एहतजाज भी किया, जिसमें तशद्दुद के कोई निशान नहीं, कोई आज़ा फ्रैक्चर नहीं। DIG मुल्तान सादिक अली डोगर ने इस केस पर बात करते हुए बीबीसी को बताया कि पोस्टमार्टम के मुताबिक ये खुदकुशी का वाक़या है। इन्होंने दावा किया है कि हमने वालिदैन को इस बात पोस्टमार्टम करने का कहा था तो उन्होंने FIR दर्ज करने से और पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था। मैंने उनके घर जाकर इनसे कहा कि आप FIR दर्ज कराए, लेकिन फैमिली ने इनकार कर दिया और लाश को दफना दिया। DIG मुल्तान ने बताया कि कब्र कुशाई के बाद सानिया जोहरा का पोस्टमार्टम किया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट में चंद चीज़ें वाज़ेह हुई, जिस पर जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशान नहीं, किसी आज़ा में कोई फ्रैक्चर नहीं, जबकि मौत गला घुटने की वजह से हुई। इनकी मज़ीद कहना था कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सानिया को मार कर लटकाया गया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि मौत की जो वजह है वो गला घुटना ही है। हमने मैदे से भी नमूने लिए हैं ताकि पता चल सके कि सानिया जोहरा को मरने से कोई नशा आवर चीज़ या जहर तो नहीं दिया गया था। सानिया के नाखून के नमूने भी लिए गए हैं। फंदे के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई इसको भी जांच किया जा रहा है, अगर किसी और ने फंदा दिया होता तो इसका भी पता चल जा सकता है। पोस्टमार्टम के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नशा आवर चीज़ खिलाकर या जहर देने से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते बाद आएगी, जबकि DNA रिपोर्ट 20 दिन बाद आएगी। सो अगर उसको नशा आवर चीज़ दे के मारा गया है तो उसकी रिपोर्ट जो DNA रिपोर्ट है वो 20 दिन बाद जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर जो अफसोस की बात सामने आती है वो यही है कि अगर सानिया को मारा भी नहीं गया तो सानिया ने खुदकुशी क्यों की? एक 20 साल लड़की अपने आप को ख़त्म क्यों करेगी? इसका मतलब यही है कि उस पर घर में इतना तशद्दुद किया गया, उसको इतना डिप्रेशन दिया गया, उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हुई। ये केस किस तरफ जाता है, किस तरफ मोड़ लेता है? इनके वालिदैन ने जो है वो इसके शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा रखा है। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। अब देखते हैं कि जो सानिया जोहरा का केस है वो किस तरफ मोड़ लेता है। डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग जो है वो इस वक्त घरेलू ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद होता है इस पर बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आवाज़ उठा रही है और बहुत सारी ख़वातीन वमेंस जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। सो देखते हैं कि सानिया का केस जो है वो किस तरफ मोड़ लेता है। इब्तिदाई रिपोर्ट आपके सामने आई जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये सानिया जोहरा के केस पर आज BBC की जानिब से एक रिपोर्ट शेयर की गई जो मैंने आपके साथ शेयर की है। शुक्रिया।